हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिजाइनर क्रॉप टॉप की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं टी शर्ट से नाप लेके कटिंग करना बताऊंगी। तो ये 3 साल की बच्ची का टी शर्ट है, इसी से मेजरमेंट लेंगे। तो इसमें से हमें चेस्ट, शोल्डर और लंबाई 3 चीज़ का मेजरमेंट ले लेना है। तो यहाँ से मैं चेस्ट का मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पे रखना है इंची टेप को और यहाँ तक इस तरीके से ये 11 इंच आया। इसको डबल करेंगे तो ये 22 इंच होगा, यानी कि चेस्ट की पूरी गोलाई 22 इंच है। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पीछे से हमें लेना है। तो ये जो स्लीव जॉइंट है, दोनों स्लीव के पास तक हम नापेंगे इस तरीके से। तो ये 8.5 इंच आया। इसके बाद हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से कंधे के पास तक नापना है। तो यहाँ तक ये 14 इंच है। तो इससे मैं 3 इंच ज़्यादा लूँगी, क्योंकि ये क्रॉप टॉप बनाना है। तो क्रॉप टॉप की लंबाई टी शर्ट से कम 3 या 4 इंच अधिक होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पूरी लंबाई 17 इंच रखूँगी। तो इसी मेजरमेंट पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के लिए ये मैंने कुर्ता का कपड़ा लिया है, चारों बगल से मैंने इसकी सिलाई निकाल दिया है। तो अब जिस कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार कपड़े को 2 फोल्ड कर देना है, जैसे मैंने अभी किया है। अब यहाँ पे हम लंबाई का चिन्ह लगाएंगे। तो लंबाई है 17 इंच, तो हमें यहाँ पे 17 इंच ही लेना है, यानी कि मार्जिन हमें नहीं लेना है। आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा तो ये 1 इंच कम हो जाएगा। तो आगे के पार्ट को हमें 1 इंच छोटा ही बनाना है। तो यहाँ से ये 17 इंच पे ही चिन्ह लगेगा। अब हम यहाँ पे शोल्डर का चिन्ह लगाएंगे। तो शोल्डर है 8.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो ये 4.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे ये 4.25 इंच पे लगेगा। अब उसके बाद आर्म होल का चिन्ह उतना ही लगता है, 4.25 इंच या फिर 4.5 इंच तक लगेगा नॉर्मल टॉप कटिंग करने में। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 इंच उससे कम करके लगाना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 3.5 इंच लूँगी आर्म होल और यहाँ पे चिन्ह लगा दूँगी ऐसे। अब यहाँ पे जितना है, जैसे 4.25 इंच है तो यहाँ भी 4.25 इंच पे चिन्ह लगा देंगे और दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ से इस तरीके से 1.25 या फिर 1 इंच अंदर की तरफ चिन्ह लगाएंगे और इसको यहाँ पे शोल्डर के पास मिला देंगे इस तरीके से। अब इस कोने के पास से हम 1 इंच लेंगे ऐसे और यहीं से इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद अब हम गले का चिन्ह लगाएंगे। तो गला यहाँ से आपको जितना आगे की तरफ बनाना है उससे 1 इंच कम करके लगाइए। जैसे मुझे 3 इंच बनाना है तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मैंने लंबाई लिया है। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई 1.25 इंच रखूँगी, क्योंकि 3 साल की बच्ची है तो ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर 5-6 साल के लिए आप 2 या फिर 2.25 इंच तक ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का चिन्ह लगाएंगे। तो चेस्ट है 22 इंच, उसका 1/4 लेंगे तो ये 5.5 इंच होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से 5.5 इंच पे चिन्ह लगेगा और 1 इंच अधिक सिलाई के लिए ले लेंगे। अब जितना यहाँ पे है, जैसे 6.5 इंच, तो उससे आपको जितना अधिक फैलाव देना है उतना आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे चिन्ह लगाया है, यानी कि ऊपर से मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया है नीचे की तरफ। अब इस तरीके से मिला देंगे दोनों को। उसके बाद यहाँ से गोलाई देंगे। तो जितना ये 8 इंच है इसका हाफ करेंगे और यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे और इधर से 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से चिन्ह लगा के इसको मिला देंगे। अब हम इसी चिन्ह पे इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर भी इस तरीके से लगभग आधा इंच तक डाउन करेंगे और इसी को रख के हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से बराबर करके रखना है। अब सिर्फ हमें ऊपर से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऐसे। अब पीछे का गले का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं आगे से पीछे का गला 1 इंच छोटा बनाऊंगी। तो इसके ऊपर 1 इंच ऊपर चिन्ह लगाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब जैसे शोल्डर 2.25 इंच है तो यहाँ भी 2.25 इंच पे चिन्ह लगाएंगे ऐसे। और इस चिन्ह को हम यहाँ फ्रंट पार्ट के आर्म होल के पास, शोल्डर के पास ला के मिला देंगे ऐसे। हाँ, बिल्कुल इसी चिन्ह पे कटिंग कर लेना है। अब इस तरीके से कंधे को इस तरीके से मैं राउंड करके कट करूँगी। तो इसको चौकोर भी रखा जा सकता है और इस तरीके से आप चाहें तो इसको राउंड भी कर सकते हैं, यानी कि आपको जैसा पसंद है वैसा आप इसको रख सकते हैं।
तो मैंने इसी प्रकार मैंने दोनों को राउंड कर लिया है। अब हम इसको गले और आर्म होल को फिनिशिंग देने के लिए मैं कपड़ा कट करूँगी। तो इसमें से मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ तक हमें कपड़ा कटिंग करना है, ये आर्म होल के नीचे तक 2-3 इंच नीचे तक। तो इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और कपड़े को मैं कटिंग कर लेती हूँ ऐसे। इसी प्रकार बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये कम पड़ रहा था, मैं इसमें जॉइंट लगा दूंगी। अब इसमें पाइपिंग बनाना है, उसके लिए इसमें से ये ब्लैक कपड़े की मैं तिरछी पट्टी कटिंग करूंगी इस प्रकार इधर से। तो जिधर से तिरछा साइड है उधर से ही कटिंग करना है। तो इस पट्टी की चौड़ाई 1 या फिर 1.25 इंच तक आप रख सकते हैं। तो इसमें से 1 इंच चौड़ी मैं पट्टी कटिंग कर लेती हूँ पूरे में। तो ये सारी मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे ये कटिंग अब पूरा हुआ। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये जो मैंने पट्टी कट किया था, यहाँ पे मैंने छोटा पड़ रहा था, यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है। इसके ऊपर इसको इस प्रकार रख के हम सिलाई करते हैं। तो पहले इसमें सिलाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पूरे राउंड में पाइपिंग बनाना है। तो यहाँ पे पहले मैं पाइपिंग, ये जो मैंने तिरछी पट्टी कट किया था, सारी पट्टियों को मैंने ज्वाइंट कर लिया है इस प्रकार तिरछा। अब इस जो मार्जिन है इस प्रकार बीच से फाड़ के यहाँ पे नाखून लगा देंगे ताकि बीच में मोटा ना पड़े इस प्रकार। उसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे बीच से और इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो पहले इस पट्टी को साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐसे रख के ज्वाइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार रख के हमें जितना पतला पाइपिंग बनाना है उससे हल्का सा मोटा करके इस पर सिलाई करना है, बिल्कुल इसी प्रकार। तो यहाँ जहाँ राउंड है बिल्कुल हमें आहिस्ते आहिस्ते इस पट्टी को घुमाना है। तो बीच में इस तरीके से चुन्नट नहीं आना चाहिए। ये तिरछी पट्टी है, ये आराम से इस प्रकार घूम जाएगा पूरी गोलाई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी इस तरीके से चुन्नट नहीं हुआ है और इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी मैंने कट किया था अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए, इसको पहले नीचे के साइड से आधा इंच फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद इस पट्टी का सीधा साइड ऊपर रखेंगे और इसका उल्टा साइड ऊपर करके इस प्रकार रखेंगे और इसको पहले पिन से अटैच कर देंगे इस प्रकार। उसके बाद हमें ये जो सिलाई है इसके नीचे नीचे सिलाई करना है, नहीं तो इधर से ये सिलाई दिखने लगेगा बाहर से। तो ये जो सिलाई है बिल्कुल उसके जस्ट नीचे नीचे हमें पूरे में सिलाई करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने उस सिलाई के जस्ट नीचे नीचे पूरे में सिलाई चलाया है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। कट करने के बाद आर्म होल और गले की गोलाई में हम कट लगा देंगे। उसके बाद इस तरीके से उंगली की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करना है इसको पट्टी को और यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर किनारे किनारे पूरे में सिलाई कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो इसको पहले प्रेस से बैठा के उसके बाद भी इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने ये फ्रंट पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने से पहले मुझे यहाँ पे पॉकेट बनाना है, तो इसमें से मैं पॉकेट की कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 4 इंच चौड़ा इसमें से मैं कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से 4 इंच चौड़ाई और इधर से लंबाई 4 इंच रखूँगी और एक साइड से लंबाई 5 इंच लूँगी और यहाँ से दोनों को इस तरीके से तिरछा कटिंग करेंगे। तो आप चाहें तो दोनों को यानी कि सीधा पॉकेट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिरछा कटिंग किया है। अब नीचे से इसको राउंड कर दूँगी। तो दोनों कोने को इस प्रकार कट कर देना है, तो ये राउंड हो जाएगा ऐसे।
अब यहाँ पे पॉकेट के ऊपर इस तरीके से मैं ब्लैक कलर की पट्टी लगाऊंगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच लिया है और चौड़ाई बिल्कुल पॉकेट के बराबर ही रखा है। अब इसको कट कर लूँगी। इसमें से 2 पट्टी दोनों पॉकेट में एक एक लगेगा। तो इस पट्टी को हम पॉकेट के उल्टे साइड में रखेंगे ऐसे, और इसको जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसको सीधे साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई करेंगे ऐसे, और फिर इस तरीके से 1 इंच चौड़ा या फिर 1.25 इंच चौड़ी पट्टी बना के उसके ऊपर मार्जिन को अंदर करके इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब पॉकेट के यहाँ पे किनारे किनारे पाइपिंग बनाना है। तो जो मैंने तिरछी पट्टी कट किया है यहाँ पे इसके ऊपर रखूँगी, और इतना ही जहाँ पे मैंने निशान लगाया है उसी निशान पे उतना ही कपड़ा छोड़ते हुए मैं पूरे में सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो पाइपिंग मोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार इस पट्टी को इसे गोल घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे ऐसे, और इसके ऊपर आप प्रेस लगा लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से पूरा मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे नाखून से भी इसको इस तरीके से करेंगे तो ये बैठ जाएगा अच्छे से ऐसे। अब हम इस पॉकेट को इस फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ और इस साइड से भी 2 इंच अंदर की तरफ इस पॉकेट को यहाँ पे रख के हम अटैच करेंगे ऐसे। तो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे रखना है और इसके ऊपर सिलाई करके यहाँ किनारे किनारे सिलाई कर देंगे तो ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको पिन से भी पहले अटैच कर सकते हैं पॉकेट को, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर दीजिए। मार्जिन को इस प्रकार अंदर कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे डबल कर देंगे। तो ऐसे इसी प्रकार मैंने दोनों पॉकेट को लगा लिया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ साइड में हम सिलाई चला देंगे। तो जितना मार्जिन आपने लिया है उतना पकड़ के यहाँ पे सिलाई कर दीजिए पूरे में, या फिर उससे अगर लूज बनाना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम करके भी सिलाई कर सकते हैं। तो ये कम ज़्यादा बाद में भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसी प्रकार दोनों बगल सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ नीचे से फोल्ड कर दूँगी। तो इस प्रकार पहले एक बार फोल्ड करेंगे, यानी कि पहले यहाँ पे सिंगल फोल्ड करेंगे पूरे में, और फिर उसके बाद इस तरीके से एक बार और फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो ये फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं। तो जिधर आपको मन करे वहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, यानी कि आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे बो बना के अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी चौड़ाई पॉकेट की चौड़ाई से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और लंबाई मैंने 6 इंच लिया है। अब दोनों को इस तरीके से और इस प्रकार पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे, और दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे सिलाई करने के बाद इसे हम यहाँ से सीधा कर लेंगे ऐसे। अब इस तरीके से उसके बाद हम सुई की मदद से यहाँ से बीच से इसको यहाँ से सिलेंगे और इसी सुई से यहाँ पे बांध देंगे। तो इस प्रकार ये बो बन जाएगा। उसके बाद इस तरीके से करने के बाद ये मैंने 1 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबाई की पट्टी लिया है। इस तरीके से पतला फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख के पीछे के साइड में इसको बांध देंगे अच्छे से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है यहाँ से काट के निकाल देंगे ऐसे। अब इस बो को हम इसमें अटैच करेंगे इस प्रकार। तो अगर आप चाहें तो इस प्रकार सिंगल भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से जैसे मैंने ये पट्टी बनाया है इस तरीके से बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये पट्टी की लंबाई, एक की लंबाई मैंने 5 इंच लिया है और दूसरे की 4 इंच। अब दोनों को यहाँ पे इस बो के नीचे लगाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप यहाँ पे सिंगल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो पहले इसमें इसको अच्छे से सिल देंगे ताकि इसमें से ये न निकल पाए। सिलने के बाद पॉकेट के बीच में रखेंगे इस प्रकार,
और यहाँ भी अच्छे से इसको बांध देंगे पॉकेट के नीचे से ऐसे। तो इसी प्रकार मैं दोनों पॉकेट में लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बटन भी लगा लिया है और दोनों पॉकेट में मैंने वो भी अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से ये बैक साइड से दिखेगा और ये फ्रंट साइड से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।